ईरान और इजराइल के बीच हुए 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि वो पीछे हटने वालों में नहीं है। ईरान ने अपने सारे सैंक्शंस के बाद भी जिस अंदाज में अपनी सैन्य ताकत को इतना मजबूत कर लिया है कि अकेले इजराइल और अमेरिका से बढ़ गया था। इस बीच ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे ने एक बड़ा दावा किया है, जिसने नेतान्याहू के साथ साथ ट्रंप के भी कान खड़े हो गए होंगे। ईरान के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ने कई देशों में हथियार बनाने की सुविधाएं स्थापित की हैं। यंग जर्नलिस्ट क्लब को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मिसाइल विकास उनकी प्राथमिकता है, लेकिन इजराइल के साथ युद्ध के बाद प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। जल्द ही इनका औपचारिक उद्घाटन होगा। हालांकि इस दौरान ईरानी रक्षा मंत्री ने ये नहीं बताया कि किन देशों में ये सुविधा मिल रही है जहां वो अपने मिसाइल तैयार कर रहे हैं। इनकी जानकारी आने वाले समय में सामने आएगी। ईरान का ये बयान इजराइल के साथ हुए युद्ध के 2 महीने बाद आया है। माना जा रहा है कि ईरान के ये हथियार कारखाने सीरिया, लेबनान, इराक और यमन में हो सकते हैं। ईरानी रक्षा मंत्री ने कहा कि इस युद्ध के बाद हमारी रक्षा प्राथमिकताएं बदल गई हैं। हमारी प्राथमिकता अब सिर्फ मिसाइलें नहीं हैं। नासिरजादे ने इस दौरान ये भी बताया कि 12 दिन चले युद्ध के दौरान इजराइल ने उनके ऑफिस को भी निशाना बनाया था। युद्ध 15 दिन चलता तो इजराइल घुटने टेक देता। इजराइल के साथ हुए 12 दिन के युद्ध को लेकर ईरानी रक्षा मंत्री ने बड़ा दावा किया। नासिरजादे ने कहा, ईरान ने बीते साल नई मिसाइलों का परीक्षण किया था, जिन्हें अब और भी एडवांस किया जा चुका है। अगर जून में हुआ संघर्ष लंबे समय तक चला होता तो इजरायली सेना ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाती। अगर युद्ध 15 दिन चला होता तो आखिरी 3 दिनों में इजराइल हमारी किसी भी मिसाइल को नहीं मार पाते। इसी वजह से इजराइल को अमेरिका की मध्यस्थता से सीज फायर करना पड़ा। नासिरजादे की ये टिप्पणी 21 अगस्त को ओमान के साथ हुई मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद आई है। इस दौरान ईरान की नेवी ने ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था। इजराइल के युद्ध के बाद ये ईरान का पहला सैन्य अभ्यास था। ये मिसाइलें ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में समुद्री लक्ष्यों पर दागी गईं। युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था और कई परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया था। ऐसे में ये सैन्य कवायद ईरान के लिए अपनी सैन्य ताकत दिखाने और दुश्मनों को चेतावनी देने की कोशिश मानी जा रही है। ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरानी नौसेना की युद्धपोत IRIS सबलान और IRIS गनावे ने नासिर और कादिर क्रूज मिसाइलें दागी, जो अपने लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक लगी। इसके अलावा तटीय बैटरियों में भी मिसाइलें छोड़ी गई और ड्रोन के जरिए समुद्री लक्ष्यों पर हमला किया गया। नौसेना की ये कवायद ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में फैले क्षेत्र में की गई। साफ तौर पर कहा जा सकता है, ईरानी रक्षा मंत्री का ये बयान मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा रहा है। एक तरफ इजराइल हमास संघर्ष और बंधकों का मुद्दा गंभीर है, तो दूसरी तरफ ईरान के हथियार निर्माण की खबरें क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन रही हैं। गजा में लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूएन ने आधिकारिक तौर पर इलाके में अकाल की घोषणा कर दी है, जो एशिया में पहली बार है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर अपने रुख को और सख्त कर लिया है। ट्रंप ने गजा की स्थिति को जबरन वसूली करार देते हुए इसे समाप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा, गजा में जो हालात चल रहे हैं उसका अब अंत होना ही चाहिए। ये जबरन वसूली है और इसे खत्म होना ही होगा, और देखते हैं क्या होता है। इस बयान के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का रुख नेतन्याहू या उनकी नीतियों को लेकर बदल गया है? कि ट्रंप वास्तव में हर हाल में गजा युद्ध का अंत चाहते हैं? हालांकि आपको बता दें कि ट्रंप ने इससे पहले गजा को लेकर विवादास्पद बयान कई बार दिए हैं। फरवरी 2025 में उन्होंने गजा में नियंत्रण की बात कही थी, जिसमें फिलिस्तीनियों को अन्य देशों में बसाने और गजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाने का प्रस्ताव शामिल था। इस योजना की अरब देशों, हमास और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कड़ी आलोचना की थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और जातीय सफाया करार दिया गया। 23 फरवरी 2025 को ट्रंप ने अपने रुख में कुछ नरमी दिखाते हुए कहा कि वो अपने गजा प्लान को जबरन लागू नहीं करेंगे, बल्कि केवल सिफारिश करेंगे। यानी गजा को लेकर ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता।
वहीं इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गजा सिटी पर पूर्ण नियंत्रण के लिए सैनिकों की तैनाती बढ़ाने की योजना को मंजूरी उन्होंने दे दी है। ये घटनाक्रम क्षेत्र में तनाव को और ज्यादा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इस्राएली सेना ने इस अभियान के लिए 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने और 20,000 सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि गजा में हर 1 किलोमीटर क्षेत्र पर औसतन 273 सैनिक तैनात होंगे। आईडीएफ के प्रवक्ता एफी डेफरिन ने बताया कि सेना ने पहले ही गजा सिटी के बाहरी इलाकों पर नियंत्रण कर लिया है और अब शहर के केंद्र में प्रवेश की तैयारी की जा रही है। नेतन्याहू ने कहा कि उनका लक्ष्य गजा पर कब्जा करना नहीं बल्कि इसे हमास के नियंत्रण से मुक्त कराना है और वहां एक नागरिक प्रशासन की स्थापना करना है। लेकिन जानकार कहते हैं कि वास्तविकता क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। कुल मिलाकर गजा में इस्राएली सैन्य कार्रवाइयों का कोई अंत नहीं दिख रहा है। गजा में स्थिति दिन ब दिन और अधिक भयावह होती जा रही है, जहां इसराइल हमास संघर्ष, भूखमरी और मानवीय संकट ने लाखों लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया। संयुक्त राष्ट्र ने 22 अगस्त को गजा में आधिकारिक तौर पर अकाल की घोषणा की है, जो पश्चिम एशिया में पहली बार किसी क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित करने का मामला है। शुक्रवार को यूएन समर्थित इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन यानी आईपीसी ने पुष्टि की कि गजा सिटी और आसपास के क्षेत्रों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिसमें 5,14,000 लोग यानी गजा की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा भूखमरी का सामना कर रहा है। आईपीसी ने चेतावनी दी है कि सितंबर 2025 के अंत तक ये स्थिति दक्षिणी क्षेत्रों जैसे देर अल बलाह और खान यूनुस तक फैल सकती है, जिससे प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 6,41,000 तक पहुंच सकती है। यूएन कैसे तय करता है कि अकाल पड़ गया? आईपीसी के अनुसार अकाल की घोषणा तब की जाती है जब 3 प्रमुख मापदंड पूरे होते हैं। 20% से ज्यादा परिवारों को भोजन की चरम कमी का सामना करना पड़ता है, 30% बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित होते हैं और प्रति 10,000 लोगों में कम से कम रोज 2 लोगों की मृत्यु भूखमरी या कुपोषण से संबंधित बीमारियों के कारण होती है। ये 3 परिस्थितियां जब किसी भी क्षेत्र में एक तरह से प्रभावी होती हैं तो फिर उस क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। गजा में ये तीनों मापदंड अब पूरे हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये घोषणा की गई है। बहरहाल ट्रंप के बयान को लेकर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।